हम सबको लगता है कि घर का खाना तो बाय डिफॉल्ट हेल्दी होता है। रोटी, सब्जी, दाल, थोड़ा सा ऑयल, दैट्स इट, राइट? बट एक सच बताती हूँ आपको, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज विद न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ओमेगा 3, विटामिन B12 और प्रोटीन। मतलब आप हेल्दी खाना खा रहे हो फिर भी बॉडी डेफिशिएंट हो रही है, कैसे? आज इसी का जवाब देंगे। चलिए थोड़ा अपने इंडियन किचन की कहानी देखते हैं। ऑयल्स, हमारे घर में रिफाइंड ऑयल्स बहुत कॉमन हैं। कभी कभी वो ऑयल बार बार यूज भी किए जाते हैं फ्राइंग के बाद। और फेस्टिवल्स के टाइम मिठाई, नमकीन, फ्राइड पकोड़े सब ऑयल और शुगर हैवी। सीरियल्स की बात आती है तो हमारा स्टेपल है व्हीट और राइस, लेकिन दोनों में अमीनो एसिड्स इनकम्प्लीट होते हैं, यानी प्रोटीन क्वालिटी उतनी हाई नहीं है। अब बात करते हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस की। सब्जियां ओवर कुक करना हमारा कल्चर है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रोटी, सब्जी, दाल हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। इंडियन डाइट्स में ओमेगा 6 ऑयल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, लेकिन ओमेगा 3 सोर्सेज जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, फैटी फिश बहुत कम। इस इम्बैलेंस का इफेक्ट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन्स, इवन लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बात कर चुकी हूँ। B12 मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, मिल्क, कर्ड, मीट, एग्स, लेकिन वेजिटेरियन हेवी और डाइल्यूटेड डेयरी की वजह से डेफिशिएंसीज कॉमन है। रिजल्ट, कांस्टेंट फटीग, वीक नर्व्स एंड हेयर फॉल। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि दाल रोटी से पूरा प्रोटीन मिल जाता है। रियलिटी ये है कि सीरियल्स और पल्सेस अलग अलग अमीनो एसिड्स देते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी और वैरायटी सही नहीं है तो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता और प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली वुमेन के लिए ये एक बहुत बड़ा साइलेंट गैप है। अब मैं एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको देती हूँ। एवरी मील इज एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी। जब आप जंक फूड खाते हो या सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज लेते हो, आप एक और मौका खो देते हो अपने बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने का। और ये छोटी छोटी मिस चांसेस ही टाइम के साथ बड़ा गैप बन जाती हैं और डेफिशिएंसी बन जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? ना तो एक्सट्रीम डाइटिंग, ना ही कंप्लीट डिनायल, बस एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ। बेटर ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे बेस्ट हैं, लेकिन कभी कभी आप ओकेजनली रिफाइंड ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में ओमेगा 3 के सोर्सेज ऐड करिए या फिर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। डाइवर्सिटी सीरियल्स, रोटी चावल के साथ साथ मिलेट्स और ओट्स भी ट्राई करिए। प्रोटीन बूस्टर्स, दाल चावल के साथ थोड़ा पनीर, कर्ड या फिर सोया ऐड करिए, वे भी आप ले सकते हैं इफ सूटेबल फॉर यू। सब्जी को ओवर कुक मत करो, लाइट स्टीमिंग और सौतेइंग से न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। मिठाई और पकोड़े एंजॉय करो, लेकिन अगला मील न्यूट्रिएंट डेंस रखो ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ कैलोरीज कम खाना नहीं है या फैंसी डाइट्स फॉलो करना नहीं है। रियल हेल्थ इज अबाउट बैलेंस एंड अवेयरनेस। हर मील एक चांस है या तो आपकी बॉडी को नरिश करने का या डेफिशिएंसी बिल्ड करने का। सोच समझ के चूज कीजिए। अपने प्लेट को एक इन्वेस्टमेंट बनाइए अपने फ्यूचर हेल्थ के लिए। रिमेंबर, न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट बेटर चॉइसेस मील बाय मील। जय हिंद।